एंड हेलो ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 में लाइव ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ, वो भी सिर्फ 2 लॉट के साथ में। अब मैंने तो आपको कहा था कि भाई मैं जो हूँ तो 1 तारीख तक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन कल का जैसे सिचुएशन बना है, प्रीवियस डे में मार्केट जिस तरीके से क्लोज हुआ है ना, तो उसको देखकर जो है तो मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है कि भाई प्राइस जो है तो यहाँ से बड़ा मूवमेंट दे सकते हैं। दैट्स वाई जो है तो मैं यहाँ पर आज ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और इसी तरीके से जो है तो अब इसके बाद में मैं मेरे चैनल के ऊपर आपको मैं कैसे एंट्री कर रहा हूँ, मैं कैसे एग्जिट कर रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग जो है तो मैं आपको मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो वो 2 लॉट के साथ में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अब इसमें जो है तो इस वीडियो को जो है तो आपने क्या करना है कि एजुकेशन पर्पज के हिसाब से लेना है, और इसको जो है तो आपने एंड तक देखना है बॉस। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मैं कोई स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, ना तो मैं कोई ट्रेंड लाइन या तो कोई ऐसे इंडिकेटर, फैंसी इंडिकेटर, RSI, बॉलिंगर बैंड, आपके जो इंडिकेटर है तो इसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, पेशेंस होता है, इमोशन जो होते हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके रिगार्डिंग आपको डीप में सीखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से आप मेरी तरह ही ट्रेडिंग डीप में सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये निफ्टी जो है तो ये गैप अप खुल चुका है। तो यहाँ पर 26,050 का जो है तो मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये गैप अप होने की वजह से जो है तो प्राइस ने क्या किया है कि ये ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सिर्फ 2 लॉट के साथ में जो है तो यहाँ पर इंटर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने 2 लॉट इंटर कर दिए है। अब इसको जो है तो मैं यहाँ पर पेशेंटली वेट करूँगा। अभी ये जो प्राइस है तो मेरे डायरेक्शन में जाने का, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है तो ज़्यादा ये नहीं करते, इसको जो है तो पेशेंटली वेट करेंगे किस तरीके से प्राइस यहाँ पर मूवमेंट देता है। इसमें मेरा अगर प्रिडिक्शन अगर देखेंगे यहाँ पर, तो भले प्राइस जो है तो ये गैप अप बहुत ज़्यादा खुला है, फिर भी जो है तो मैं बुलिश इसमें क्यों बैठा हूँ क्या नहीं, इसको जो है तो मैं आपको आगे यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्यों एंट्री यहाँ पर किया हूँ क्या नहीं है। तो आपने क्या करना है, वीडियो में बने रहना है बॉस। यहाँ पर देखेंगे तो फिर से जो है तो ये प्राइस भले गैप अप हो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर लॉन्ग एंट्री में बैठा हूँ। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी, रीज़न क्या है, ये मैं आपको डीप में आगे एक्सप्लेन करूँगा ही। आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिल जाएगा। और ये जो मेरा ट्रेड है ना, तो ये मैं मूवमेंट जो है तो ये मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस में जो है तो ज़्यादा यहाँ से मूवमेंट आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये गेम ही प्रोबेबिलिटी का है। तो ये अब मुझे नहीं पता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट होगा क्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो है तो मुझे लॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने लॉन्ग एंट्री किया है मतलब प्रॉफिट ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें देखेंगे तो जैसे हमने एंट्री किया है तो ये जो हमारा ट्रेड है तो ये अभी प्रॉफिट में जो है तो ये चलना मतलब अभी प्रॉफिट में है। लेकिन यहाँ पर अभी आप सोचेंगे कि भाई 2 लॉट में जो है तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई 2 लॉट में कैसे यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन 2 लॉट भी जो है तो इनफ है। आपको अगर सही तरीके का नॉलेज है, आपको कैसे ट्रेडिंग होती है एक्चुअल में, ये अगर आपको पता है ना, तो ये बेसिकली आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, आपको अगर बेसिकली कि कैसे ट्रेडिंग वर्क करता है, अब जैसे ही मार्केट खुला हमने यहाँ पर एंट्री कर लिया, तो आपको जो है तो मार्केट खुलते ही मैं जो हूँ तो कैसे यहाँ पर एंट्री एग्जिट करता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें जो है तो आपको सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। आप ये ट्रेंड लाइन, RSI, ये इन्हीं के चक्कर में जो है तो घूमते रह जाओगे, और एट द एंड में जो है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो स्टे ट्यून कि किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट करता है प्राइस। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस जो है तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट करेगा। और ये 26,050 का जो मैंने एक ये लिया है ना 26,050 का, तो ये एट द मनी लगभग जो है तो ये थोड़ा सा इन द मनी जो है तो ये मैंने कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाय किया हुआ है। तो यहाँ पर अब पेशेंटली मैं वेट करूँगा कि यहाँ पर जो है तो प्राइस अच्छा खासा मूवमेंट दे देगा। ये आई नो कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता है क्या नहीं है। तो
देखते रहना है आपने जो है तो इसमें से कैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ क्या नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक और ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, तो स्टे ट्यून। वैसे ऑलरेडी जो है तो मैंने यहाँ पर मेरे वीडियो में बताया था कि भाई मैं 1 तारीख तक जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि प्राइस में जो है ना तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था, और ये जो छोटे छोटे मूव आ रहे थे ना, तो ये इसकी वजह से जो है तो ये अल्टीमेटली जो है तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको ये लॉस हो जाता है। आपको भले दिखता है कि प्राइस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक गया है, लेकिन उसके बीच में अगर देखोगे तो प्राइस ये नीचे आया है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि टाइम डिके लगता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा आज जो है तो ये मेरा प्रिडिक्शन था कि प्राइस जो है तो ये ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है, दैट्स वाई जो है तो मैंने यहाँ पर ये आज ट्रेड लेने का डिसाइड किया है। तो कोई बात नहीं है, अब मुझे नहीं पता है कि ये जो ट्रेड है तो ये मुझे लॉस देगा प्रॉफिट देगा, लेकिन मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से जो है तो मैंने यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, और अच्छा खासा जो है तो अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला जाता है तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट लेके ही यहाँ से जो है तो उठूँगा, और अच्छा खासा ये करके उठूँगा। आप सोचते हैं ना अभी भी कि भाई 2 लॉट से क्या होता है, 2 लॉट से क्या होता है, तो आपको आज देखने को मिल जाएगा कि भाई 2 लॉट से होता क्या है एक्चुअल में। जितने में लोग एक दिन में जितना यहाँ पर महीने में काम करते हैं ना, उतना आपको एक दिन में 2 लॉट कमा के दे सकते हैं। लेकिन आपको कंडीशन ये है कि भाई आपको सही तरीके का जो है तो नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज जो है तो फिर इसकी उसकी आप लाइव ट्रेडिंग देखते रह जाओगे, कोई बाय बोल रहा है, कोई सेल बोल रहा है, तो ये ऐसे नहीं होता है। आपको प्रॉपर तरीके का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना कि एक बार सेंसेक्स का क्या चल रहा है ये मैं पहले थोड़ा सा चेक करता हूँ कि सेंसेक्स यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट दे रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सेंसेक्स भी जो है तो ये ऊपर ही है। तो यहाँ पर लगा लेते हैं अपना निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट। लाइव मार्केट में कैसे किस तरीके से साइकोलॉजी यहाँ पर जो है तो आपके इमोशन कैसे हैंडल करते हैं क्या नहीं है, आपको जो है तो ये देखने को मिल जाएगा कि भाई पेशेंटली किस तरीके से जो है तो वेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो अब मुझे नहीं पता है कि ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट देने वाला है या तो लॉस देने वाला है, लेकिन मैं कैलकुलेटेड रिस्क के साथ में जो है तो यहाँ पर मेरा जो बेस्ट नॉलेज है तो उसके हिसाब से जो है तो मैं यहाँ पर ट्रेड डिसीजन यहाँ पर लिया हूँ। अब देखेंगे, जहाँ तक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई थोड़ा ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, आपको दिख रहा है थोड़ा ग्रीन में है, 1000-1200 दिख रहे प्लस में, तो उसको बुक कर लेंगे और निकल लेंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है, आपको जो है तो पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कैपिटल कितना है क्या नहीं है ये इतना कुछ ये नहीं होता है। आपको अगर सही तरीके का नॉलेज है, पता है कैसे प्राइस वर्क करता है क्या नहीं है, तो आपके लिए ट्रेडिंग जो है तो ये आसान हो जाती है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो अभी बहुत देर यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 2-3 कैंडल ने क्या किया कि जो हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड था तो ये लूजिंग में आ गया था, फिर से जो है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें जो है ना तो आपको मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में भी बताया आपको कि आपको 15-20 पॉइंट का जो है तो स्टॉप लॉस कंसिडर करके चलना होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम डिके का इशू होता है। तो आपको 15-20 पॉइंट जो है तो स्टॉप लॉस ऊपर नीचे जो है तो ये पकड़ के चलना पड़ता है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी आप अगर स्कैल्पिंग ये इसके चक्कर में 5 पॉइंट ले लिए भाग गए, इस तरीके से अगर करोगे ना तो फिर ये ट्रेडिंग जो है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ये स्कैल्पिंग वाल्पिंग को तो हम जो है तो कोई ट्रेडिंग ही नहीं समझते, लेकिन आप लोग जो है तो इसके चक्कर में अगर फंसे रहना चाहते हैं तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो है तो
ये थोड़ा बड़े ट्रेड जो है तो वो करने पड़ेंगे, उसको होल्ड करना पड़ेगा। वो साइकोलॉजी आपको लाइव मार्केट में अभी जो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये ऑफ मार्केट में बताना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर जो है तो असल में हम इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। आपको बेसिकली नॉलेज है ना, तो आपको यहाँ पर कोई भी जो है तो स्टॉक मार्केट में आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना गैम्बलिंग है, ये है, लॉस होता है, वो होता है। लॉस इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस। लॉस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर बड़ा ये करना है ना तो आपको बड़े ट्रेड होल्ड करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको लोकेशन, ये प्राइस का नॉलेज होना ही चाहिए। अदरवाइज स्कैल्पिंग के इसके उसके चक्कर में आप जो है तो फंसे रह जाओगे और उससे मिलेगा कुछ नहीं। इसके उसकी लाइव ट्रेडिंग देखनी पड़ेगी, और वो भी कोई बाय बोल रहा है, कोई सेल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ये ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये फिलहाल जो है तो ये हमारा ट्रेड 2500 3000 के लगभग जो है तो ये प्रॉफिट में चल रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जितना मिल रहा है इतना लेकर जो है तो निकल जाएंगे, मतलब जितना हाथ में आ रहा है उतना लेकर निकल जाएंगे। तो असल ट्रेडिंग में जो है तो आपको फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड जो है तो इसको सबको ध्यान में रख के करना पड़ता है। ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बड़े ट्रेड को कैसे होल्ड किया जाता है अभी देखेंगे। 9:15 पे जो है तो हमने लगभग इस कैंडल पे देखेंगे तो ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके क्लोज होते ही हमने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री किया हुआ है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये आधा पौन घंटा जो है तो प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा। तो फिर भी जो है तो हमने यहाँ पर कोई पैनिक सिचुएशन में जो है तो हम यहाँ पर निकल गए क्या? नहीं निकल गए, क्योंकि एट द एंड आपको जो है तो पता है ना कि प्राइस किस तरीके से मूवमेंट करेगा, क्या करेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई तुमने तो यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। भाई मैं नहीं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो सकता है, नहीं रिवर्स हो सकता है, तो इसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आप अगर एज ए बिगिनर है, आपको नहीं पता है, तो आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना ही करना है। इस ट्रेड का जो है तो मेरा टारगेट बड़ा है, तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस का इतने कोई मैं ये नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ तो ये लोकेशन के बेस पे ट्रेड करता हूँ। मुझे पता है अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हो सकता है, मेरे अगेंस्ट में प्राइस नहीं जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस यहाँ से नीचे कितना भी गिर सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन ट्रेडिंग। लेकिन प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए आपका, तो जो है तो आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो बहुत देर से जो है तो ये प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट में ही है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, भाई ये हम तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट में थे ना, तो यहाँ पर जो है तो हम निकल गए क्या? बिल्कुल भी नहीं निकल गए। अब फिर से देखेंगे प्राइस दोबारा जो है तो हमारे एंट्री लेवल के पास आया, ऊपर चला गया, यहाँ तक प्राइस गया। फिर हमने यहाँ पर जो है तो ट्रेड एग्जिट किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है, कुछ नहीं है। दिन भर हमें कोई ऐसे 5-10 ट्रेड करने हैं, स्कैल्पिंग की तरह 5-10 पॉइंट लेकर निकलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है प्राइस, मतलब ये मेरे थोड़ी हाथ में है कि प्राइस यहाँ से आप या तो डाउन लेके जाना है या तो ये करना है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि भाई जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो है तो ट्रेड करने हैं, और उसके हिसाब जो है तो ये काम करना है। अब प्राइस लॉस देगा प्रॉफिट देगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ना तो मैं मार्केट को मूव करता हूँ, ना तो कुछ करता हूँ। प्राइस ने कितना ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो है तो ये बड़े प्लेयर डिसाइड करते हैं, हमें जो है तो सिंपल सा उनको फॉलो करना है। अब ये प्राइस अभी 2-3 बार जो है तो हम प्रॉफिट में, अभी भी प्रॉफिट में है, तो हम यहाँ पर निकल भी सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से नहीं होता है। जो भी आपको देखना है कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है, स्टॉप लॉस कितना लगाना है, वो ट्रेड लेने से पहले ही होता है। यह सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको
स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करना है, एंट्री कहाँ पर करनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है। एक बार आपने ये एंट्री कर लिया ना, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। एक तो टारगेट या तो जो है तो स्टॉप लॉस, ये दो ही चीज़ें होती है, उसके बाद में कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है तो बैठे रहना है, बाकी पेशेंटली जो है तो वेट करना है। हो सकता है आपको लॉस भी हो जाएगा, तो उसको जो है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी ये लगभग हम जो है तो 2 घंटा 20 मिनट इस ट्रेड को जो है तो वो होल्ड कर चुके हैं, लेकिन प्राइस में जो है तो ये ज़्यादा कुछ यहाँ पर मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अभी हो सकता है इसके बाद में जो है तो हम कट करने के बाद में जो है तो प्राइस ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन अभी ये बहुत मतलब टाइम हो चुका है। तो इसको जो है तो हम अभी कट करता हूँ मैं ट्रेड को, और इसको जो है तो क्लोज करूँगा, क्योंकि अभी कब प्राइस हिलेगा नहीं हिलेगा पता नहीं है। मेरा प्रिडिक्शन ऐसा था कि भाई प्राइस जो है तो मॉर्निंग में मूवमेंट दे सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्राइस ने मूवमेंट नहीं दिया है। तो इसको मैंने लॉस में तो नहीं ये किया है, को हमने जो है तो ये 1500-1600 के ऊपर जो है तो हमने ये लगभग इस ट्रेड को कट किया है। दैट्स ओके, लेकिन हमने जो है तो ये वेट किया बहुत देर, अभी इतना तो ज़्यादा नहीं कर सकते, प्राइस कब हिलेगा क्या है पता नहीं है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने अल्टीमेट लेवल के वीडियोस आपके लिए अपलोड करके रखे हुए हैं, उन्हें देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। अब ये तो मेरे हाथ में नहीं था आज के वीडियो में, जैसा कि आपने देखा कि मैंने लगभग जो है तो 2.5 घंटा इसको मेरे ट्रेड को होल्ड किया था। मैं स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, दिन में मैं कोई 10 ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं ये किया तो 2 ट्रेड लेता हूँ, और ये जो है तो मैंने 2 लॉट के साथ में एक ट्रेड किया था। और इसको जो है तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आया, ये जो है तो मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से जो है तो ये ट्रेड मैंने किया था। छोटे से प्रॉफिट में कट किया, कोई बात नहीं है, लॉस और प्रॉफिट जो है तो ये होते रहता है। तो अब इसी तरीके से जो है तो मेरे चैनल के ऊपर आने वाले वीडियो सबसे पहले देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा।